ऐसे ही नी डोमिनेंट बॉलर्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी अपर बॉडी को अगेन वो अपनी लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग चलाएं। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि वो स्लिंग करें, यानी कि अपना हाथ पूरा पीछे तक ले जाएं, जिससे कि क्या होगा, उनका जो टाइम है ना वो और बढ़ जाएगा, जिससे कि उनको और टाइम मिलेगा पूरा अपने हाथ को रोटेट करने का, यानी कि उनकी जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो स्पीड है ना वो मैच कर जाएगी। अगर जय हिंद गाइस, दिस इज सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हिप टू शोल्डर सेपरेशन क्या होता है, ठीक ऐसे ही मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ बॉलिंग एक्शन होते हैं। नई थ्योरीज आई हैं उनके बेसिस पे और जो पुरानी थ्योरीज हैं उनके बेसिस पे। देखिए, सबसे पहले बात करूँ अगर पुराने थ्योरीज के ऊपर, तो वो है उस बेसिस पे अगर एक्शन डिसाइड होते हैं तो वो है साइड ऑन, सेमी ओपन और फ्रंट ऑन, ठीक है। और जो नई थ्योरीज आई हैं जो कि लेजेंडरी कोच स्टेफन जोन्स की रिसर्च के थ्रू आई हैं, और वो हैं हिप डोमिनेंट, नी डोमिनेंट और इन बिटवीनर। अब देखिए, ये नई थ्योरीज आगे जाकर बहुत सारे कोचेस इंडिया में अडॉप्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग बेस्ड रहेगी। बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट भी कर लेंगे। इसलिए आपको अभी से समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप्स ऑफ बॉलिंग एक्शन होते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि इन सारे एक्शन में क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका बॉलिंग टाइप कौन सा है, आपका बॉलिंग एक्शन कौन सा है। तो गाइज, आप मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखें। और एक और चीज़ गाइज, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको अगले टॉपिक कौन सा चाहिए, तो मैं उस सेम टॉपिक पर रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्लासिक बॉलिंग टाइप्स पे, और वो हैं साइड ऑन, सेमी ओपन और फ्रंट ऑन। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं साइड ऑन एक्शन पे। और साइड ऑन एक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है सबसे पहले आपके शोएब अख्तर, आपके वकार यूनिस और आपके इंडिया में बात करूं उमेश यादव की, यानी कि जो उनका बैकफुट पर जो पैर पड़ता है वो क्रीज के पैरेलल रहता है। अब देखिए, बहुत सारे कोचेस इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं प्लेयर्स के माइंड में, कैसा कि वो बोलते हैं कि आप अपनी अगर अपर बॉडी से ऐसे देख रहे हो तो आपका एक्शन साइड ऑन है, और अगर ऐसे देख रहे हो तो सेमी ओपन है, और ऐसे देख रहे हो तो फ्रंट ऑन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका एक्शन कभी भी आपकी अपर बॉडी से डिसाइड नहीं होता है। आपकी अपर बॉडी तो बस एक 20% रोल प्ले करती है। आपका जो मेजर पार्ट है आपकी बॉलिंग का, आपके बॉलिंग एक्शन का, तो वो आता है आपकी लोअर बॉडी से। यानी कि अगर आप बॉल डाल रहे हो और अगर आपने नोटिस कर लिया है, आपने रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो में कि आपका जो पैर है बैकफुट अगर वो क्रीज के पैरेलल गिर रहा है, तो यानी कि आप याद रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए कि आपका एक्शन साइड ऑन रहेगा, और आपको लाइफ टाइम उसी एक्शन के बेसिस पे बॉल डालना है। आपको साइड ऑन एक्शन ही रखना है। आप अगर आपका पैर पैरेलल गिर रहा है क्रीज के बैकफुट, और अगर आप उसके बाद आप अपनी अपर बॉडी को फ्रंट ऑन एक्शन की तरह डाल रहे हो, तो आप बॉल तेज नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपका एक्शन मिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिक्स्ड एक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस फ्रंट ऑन एक्शन की। और फ्रंट ऑन एक्शन क्या होता है कि जब आपका बैकफुट है वो क्रीज के पैरेलल ना गिर के जबकि फॉरवर्ड गिरता है, यानी कि बैट्समैन फेसिंग गिरता है, और तब क्या होता है कि आपकी जो अपर बॉडी है उसको भी उसके साथ रहना पड़ेगा, यानी कि सामने ओपन रहना पड़ेगा। अगर आपका पैर फ्रंट ऑन गिर रहा है और अगर आप अपनी अपर बॉडी को साइड ऑन रखते हो, तो अगेन ये मिक्स्ड एक्शन हो जाएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि आपको अपनी अपर बॉडी को अपने लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। आपकी लोअर बॉडी आपकी अपर बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपका पैर फ्रंट ऑन एक्शन के लिए गिर रहा है, बैकफुट सामने की तरफ गिर रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो ऊपर वाली बॉडी है वो भी फ्रंट ऑन एक्शन के अकॉर्डिंग रहे, ना कि आपकी बॉडी अपर बॉडी साइड ऑन है और आपका पैर फ्रंट ऑन के लिए गिर रहा है, ठीक है। अगर आपका पैर साइड ऑन के लिए गिर रहा है तो आप अपनी अपर बॉडी को भी साइड ऑन करके रखो, और अगर आपकी पैर सामने की तरफ गिर रहा है तो आप अपनी अपर बॉडी को भी सामने की तरफ करके रखो, ठीक है। तो इन दोनों एक्शन के बाद आते हैं गाइस हमारा सेमी ओपन, जो इनके बीच वाला पार्ट होता है। अब देखिए, बहुत सारे बॉलर्स का होता है सेमी ओपन एक्शन, और सेमी ओपन एक्शन ऐसा है गाइस कि अगेन आपको फिर ये चीज़ समझना पड़ेगी कि सेमी ओपन में ना आप बहुत ज़्यादा साइड ऑन हो सकते हो, ना बहुत ज़्यादा फ्रंट ऑन हो सकते हो। इन दोनों के बीच अगर आपका पैर गिर रहा है 45 डिग्री एंगल पे, तो आपको
उतना ही आपको अपने अपर बॉडी रखनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा इसको क्लोज भी नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसको बहुत ज़्यादा ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा बॉलिंग एक्शंस का डिफरेंसेस और बॉलिंग एक्शन कितने टाइप्स के होते हैं क्लासिक डिवीजन के बेसिस पे। और अब हम मूव करते हैं हमारे जो एडवांस थ्योरीज़ आई हैं अभी नई, जो हमारे इंग्लैंड के लेजेंडरी कोच हैं स्टेफन जोन्स, उनकी स्टडीज़ और उनकी थ्योरीज़ पर बेस हैं। तो उनके बेसिस पे बात करूं तो वो हैं हिप डोमिनेंट, नी डोमिनेंट और इन बिटवीनर। अब देखिए ये थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इन्हीं थ्योरीज़ की बेसिस पे मेरी आगे की वीडियोस रहेंगी। मैं आगे की ट्रेनिंग फैक्टर्स बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेन करना है। तो प्लीज़ आप अभी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो कंटिन्यू रहने देना, क्योंकि ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब मूव करते हैं हमारी पहली कैटेगरी पे, और वो है नी डोमिनेंट बॉलर। अब देखिए नी डोमिनेंट बॉलर वो होते हैं जो अपने जो क्वाड्रिसेप मसल होता है और अपनी जो अदर मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है उसको यूज़ करके बॉल डालते हैं। और ये बॉलर ऐसे होते हैं गाइस जिनको रनअप में बहुत तेज़ भागना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं इनमें जो रनअप में तेज़ भागना पसंद करते हो। ये उस टाइप के बॉलर होते हैं गाइस जो क्रीज पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रनअप पर थोड़ा स्लो जाएंगे लेकिन क्रीज पर पूरा लोड लगाएंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है शॉन टेट, वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर। अगर आप उनकी बॉलिंग वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रनअप में उतना तेज नहीं थे, उतनी स्पीड से रनअप पे नहीं जाते थे, लेकिन जब ये क्रीज पर पहुंचते थे तो ये पूरा एफर्ट लगाते थे। यहाँ से उनका पूरा हाथ पीछे जाता था और वो फिर पूरा फिनिश होता था। तो शॉन टेट थे हमारे क्लासिक नी डोमिनेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल। और नी डोमिनेंट बॉलर की एक और खासियत होती है कि इनका जो टेंडन होता है वो क्वाड्रिसेप्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, यानी कि इनकी जो क्वाड मसल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। और अगेन ये क्रीज पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पसंद करते हैं, और ये ना बजाय इस चीज़ के कि ये रनअप में तेज़ भागकर बॉल डालें। नी डोमिनेंट की एक और खासियत होती है गाइस कि ये इनका जो बैक फुट होता है वो क्रीज पर जब पड़ता है तब वो बैंड होता है थोड़ा, और अगर कंपेयर करें हिप डोमिनेंट के तो उससे थोड़ा ज़्यादा बैंड होता है, क्योंकि इनको रोटेशन भी चाहिए पड़ता है और इनको पूरा स्लिंग भी चाहिए पड़ता है। यानी कि नी डोमिनेंट बॉलर्स के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है वो होता है स्लिंग करना। देखिए गाइस क्या होता है नी डोमिनेंट बॉलर्स के साथ कि उनकी जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा स्लो चलती है, यानी कि जो उनका रोटेशन स्पीड होगी वो भी स्लो रहेगी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हिप शोल्डर सेपरेशन में। ऐसे ही नी डोमिनेंट बॉलर्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी अपर बॉडी को अगेन वो अपनी लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग चलाएं। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि वो स्लिंग करें, यानी कि अपना हाथ पूरा पीछे तक ले जाएं, जिससे कि क्या होगा उनका जो टाइम है ना वो और बढ़ जाएगा, जिससे कि उनको और टाइम मिलेगा पूरा अपने हाथ को रोटेट करने का, यानी कि उनकी जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो स्पीड है ना वो मैच कर जाएगी। अगर आपकी लोअर बॉडी तेज़ है और अगर आपकी अपर बॉडी स्लो है तो आप बॉल स्पीड से नहीं डाल पाओगे। अगर आपकी अपर बॉडी तेज़ है, आपकी लोअर बॉडी स्लो है तो आप तेज़ नहीं डाल पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट बॉलिंग में कि आपकी जो अपर बॉडी है और आपकी जो लोअर बॉडी है वो सेम स्पीड पर चल रही है, यानी कि जितना तेज़ आपका रोटेशन है उतना ही तेज़ आपका आर्म रोटेशन होना चाहिए, और जितना तेज़ आपका आर्म रोटेशन है उतना ही तेज़ आपका बैक फुट प्रीटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा नी डोमिनेंट का एग्जाम्पल और नी डोमिनेंट की कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं बात करता हूँ हमारे हिप डोमिनेंट कैटेगरी की कैरेक्टरिस्टिक और हिप डोमिनेंट बॉलर्स कौन होते हैं, क्या करते हैं और उनकी क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा आपको हिप डोमिनेंट बॉलर का, वो है जोफ्रा आर्चर, जो कि अभी करंट में वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। और एक और एग्जांपल है वो है मिचेल स्टार्क, जिनका पैर सामने की तरफ भी गिरता है, यानी कि बैकफुट पर जब उनको लैंड करते हैं तो उनका पैर सामने की तरफ गिरता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैर, अगर आप हिप डोमिनेंट बॉलर हो तो आपका पैर सामने की तरफ गिरे, लेकिन हाँ ये बहुत सारे बॉलर्स में देखा गया है, ये उनकी खासियत होती है कि हिप डोमिनेंट बॉलर हैं तो उनका जो बैकफुट है वो सामने की तरफ गिरता है या थोड़ा सा सेमी ओपन गिरता है, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये लोग थोड़ा बैकफुट में थोड़ा ज़्यादा तेज होते हैं कंपैरिजन टू नी डोमिनेंट बॉलर। क्यों? क्योंकि इनकी जो आर्म रोटेशन है, इनकी जो हाथ घूमने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है कंपेयर टू नी डोमिनेंट बॉलर। नी डोमिनेंट बॉलर क्या करते हैं, अपना पूरा स्लिंग करेंगे, अपनी जो लोअर बॉडी है अपर बॉडी उसको मैच करेंगे और फिर पूरी मस्कुलर स्ट्रेंथ लगाकर पूरा आर्म रोटेट करके बॉल फेंकेंगे। जबकि यहाँ पर हिप डोमिनेंट बॉलर क्या करते हैं, हिप डोमिनेंट बॉलर अपनी आर्म स्पीड और अपनी जो बैकफुट की स्पीड है, ब्रिटन की स्पीड है, उसको यूज़ करके उसको मैच करके फिर बॉल डालते हैं। यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा एथलेटिज्म पर डिपेंड हैं बजाय स्ट्रेंथ के। नी डोमिनेंट बॉलर स्ट्रेंथ बेस होते हैं और हिप डोमिनेंट बॉलर स्पीड बेस होते हैं, यानी कि इनको रनअप पे बहुत ज़्यादा तेज़ भागना पसंद है, यानी कि ये एकदम स्प्रिंटर होते हैं ना, उनकी तरफ भाग कर बॉल डालना पसंद करते हैं।
एक और खासियत होती है हिप डोमिनेंट बॉलर्स की गाइस कि उनका जो टेंडन होता है वो उनके क्वाड्रिसेप मसल से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि वो उनका जो बैकफुट स्टिफनेस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा होती है नी डोमिनेंट बॉलर के कंपैरिजन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपको समझना कि हिप डोमिनेंट बॉलर कैसे बॉल डालना पसंद करते हैं। हिप डोमिनेंट बॉलर को रनअप में बहुत ज़्यादा तेज़ भागना पसंद है, तभी उनकी स्पीड निकलती है। अगर आप उनका रनअप का लेंथ घटा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो पेस है वो बहुत ज़्यादा कट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी स्पीड है वो पूरी रनअप पर बेस है। और नी डोमिनेंट बॉलर के साथ ऐसा होता है गाइस कि उनको रनअप उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो शॉर्ट रनअप लेकर भी बहुत तेज़ बॉल डाल देंगे। और जो हिप डोमिनेंट बॉलर हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनको रनअप प्रॉपर लेना पड़ेगा जितना भी उनका रनअप होता है, और फिर आकर और फिर तेज़ बॉल डालना, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उनकी खासियत होती है। अब चलते हैं गाइस हमारी हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट बॉलर्स की ट्रेनिंग बेसिस पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो नी डोमिनेंट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जिम में, और वो थोड़ा मस्कुलर स्ट्रेंथ पर ज़्यादा वर्क करते हैं, अगेन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पर, ना कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ पर। और जो हिप डोमिनेंट बॉलर हैं उनको बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग और जंप से की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको अपने स्पीड और एथलेटिज्म है उसको ग्रूम करना है, उसको और आगे ले जाना है, उनको अपना जो गेम है उसको शिफ्ट नहीं करना है। यानी कि अगर उनका जो बॉलिंग पेस है अगर वो स्पीड और एथलेटिज्म से आता है तो उनको स्पीड और एथलेटिज्म में बढ़ाते जाना है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग करनी है, उनको अपनी रनिंग स्पीड और बढ़ाना है। और जो नी डोमिनेंट बॉलर हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर हैं, यानी कि उनको क्रीज पर जाके हल्का सा रुक कर और फिर पूरी मसल का स्ट्रेंथ यूज़ करके बॉल डालना पसंद है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मस्कुलर और अपनी हाइपरट्रॉफी थोड़ा मेंटेन करके रखें, हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ बढ़ा कर रखें। तो गाइज़ ये था हमारा क्लासिफिकेशन हिप डोमिनेंट और नी डोमिनेंट बॉलर्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ इसको आप रिपीट करके देख लेगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है समझना, और उसके बेसिस पे आप अपने आप को क्लासीफाई कर लो कि आप हिप डोमिनेंट बॉलर हो कि आप नी डोमिनेंट बॉलर हो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।